ग्राउंड जीरो पर हैं और महावीर स्टेडियम में दरअसल वो मौजूद हैं, उनसे सवाल पूछना अभी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी वो देंगे। रवि, 3 राउंड पूरे भव्य आगे, एक राउंड में जेपी ने लीड बनाई लेकिन वो भव्य की विनिंग लीड के मुकाबले बहुत कम थी, नाकाफी थी। ऑफिशियल अगर बात की जाए तो 3 राउंड जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, चौथे राउंड की काउंटिंग जारी है। और अगर ऑफिशियल राउंड्स की बात की जाए तो 2 राउंड के ऑफिशियल जो है जानकारी यहाँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई है। ऑफिशियल मैं एक बार पहले बताना चाहूँगा आपको, ऑफिशियल की अगर बात की जाए तो पहले राउंड में भव्य बिश्नोई ने 6399 वोट जो हैं वो हासिल किए, जयप्रकाश जेपी ने 3567 वोट हासिल किए, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह को 175 और कोडाराम नंबरदार को मात्र 168 जो वोट है वो पहले राउंड में मिल पाए हैं। अगर ऑफिशियल राउंड सेकंड की दूसरे राउंड की अगर बात की जाए तो दूसरे राउंड में ऑफिशियल 4379 वोट जो है भव्य बिश्नोई को मिले, 5233 वोट कांग्रेस के जयप्रकाश को मिले हैं, सत्येंद्र सिंह को 145 वोट और कोडाराम नंबरदार को यहाँ 467 जो वोट ये मिले हैं ज्योति। तीसरे राउंड की अगर बात की जाए तो ज्योति कहीं ना कहीं लगभग अगर अनऑफिशियल अगर बात की जाए तो लगभग 7000 जो वोटों की जो लीड है वो भव्य बिश्नोई बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 6105 वोट 3 जो राउंड हुए हैं उनमें और करीब पोस्टल बैलेट्स को मिलाकर करीब 7000 की जो लीड है वो हो जाती है। तो ऐसे में अगर तीसरे राउंड की अगर सिर्फ तीसरे राउंड की बात करते हैं तो ज्योति राउंड में ये लीड हासिल कर लेना ये काफी अच्छी लीड है अपने आप में, इसको ब्रेक करना या इससे आगे निकल पाना अब जेपी के लिए मुश्किल होगा, कुछ हद तक मुश्किल होगा। अगर हाँ कहीं बिल्कुल ज्योति देखिए 7000 जी बिल्कुल ज्योति देखिए 7000 की लीड मात्र 3 राउंड में हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि ये जो 7 राउंड की जो लीड है जहां भव्य बिश्नोई मजबूत थे तो उन राउंड्स की काउंटिंग जो है वो शुरू हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लीड्स आगे कितनी बढ़ेंगी कितनी घटेंगी, क्योंकि दूसरे राउंड की अगर बात की तो जयप्रकाश की तरफ से जो लीड है वो ली गई थी दूसरे राउंड में, करीब 800 कुछ वोटों की जो लीड है जयप्रकाश ने दूसरे राउंड में जो है बढ़त जो है वो बनाई थी। लेकिन पहले और तीसरे राउंड की अगर बात की जाए तो भव्य बिश्नोई आगे निकलते हुए नजर आए। और इसके अलावा पोस्टल बैलेट की अगर बात की जाए तो तीनों राउंडों को मिलाकर करीब 7000 की जो लीड है वो भव्य बिश्नोई की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी अब कौन कौन से ऐसे जो क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में जो है भव्य बिश्नोई आगे थे तो एकदम से लीड और बढ़ेगी। अगर बालसमंद का जो जोन है, बालसमंद के आसपास के जो गांव हैं, अगर उसकी काउंटिंग अगर होती है आगे तो उसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि जयप्रकाश की अच्छी बढ़त जो है वो हो सकती है, तो देखने वाली बात ये है कि 7000 की 3 राउंड में एक काफी अच्छी बढ़त जिसको हम कह सकते हैं वो भव्य बिश्नोई बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी अभी आप ये भी बताएं कि क्या सभी उम्मीदवार या फिर सभी प्रमुख दलों के उम्मीदवार के, क्योंकि बहुत बार ये होता है जिनको लगता है कि हम मुकाबले में ही नहीं है बहुत जल्दी घर निकल जाते हैं, क्या अभी दूसरे उम्मीदवार जिसमें आप सत्येंद्र सिंह की बात करते हैं, कोडाराम की बात करते हैं, वो भी हैं किसी उम्मीद के साथ वहां पर? बिल्कुल ज्योति देखिए सभी उम्मीदवार जो हैं काउंटिंग सेंटर के अंदर मौजूद हैं, चाहे भव्य बिश्नोई की बात करें, जयप्रकाश की बात करें या फिर कोडाराम नंबरदार या सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह की तरफ से ये भी कहा गया है ज्योति कि ये सिर्फ 2 से 3 राउंड की जो काउंटिंग हुई है अभी इसके नतीजे हैं, बाकी के 13 से 14 राउंड जो होने हैं वो अभी बाकी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है बेहतर करेगी और कहीं ना कहीं जीत की बात जो है सत्येंद्र सिंह अब भी यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, चौथे राउंड में बीजेपी लीड तो हासिल की है लेकिन बिल्कुल बहुत कम इसे कहा जाएगा, लेकिन हाँ ये आगे हैं और पिछले 3 राउंड की जो लीड थी उसमें थोड़ी बिल्कुल नाममात्र की बढ़ोतरी जरूर है। भावे को 4566 वोट मिलेंगे लेकिन जेपी ने बहुत कड़ी टक्कर यहां पर दी है। चौथे राउंड में जेपी टक्कर दे रहे हैं 4478 वोट और 88 वोट की विनिंग लीड। ये बिल्कुल कोई लीड नहीं कही जा सकती, लेकिन इतना जरूर है कि भावे ने इसे कायम रखा है, जो मोमेंटम अब तक बनाया है उसे भावे कायम रखने में कामयाब हुए हैं। रवि देखिए क्या अभी तक क्या हुआ, पहले राउंड में भव्य आगे, दूसरे में जेपी थोड़े आगे, तीसरे में फिर से भव्य आगे, चौथे में बिल्कुल नाममात्र आगे। बिल्कुल ज्योति देखिए कहीं ना कहीं अगर बात की जाए चौथे राउंड ये भी अनऑफिशियल जरूर है, हमारे जो सूत्र हैं अंदर जो बैठे हैं उनकी तरफ से ये जानकारी जो है हमें हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले अपने दर्शकों को जरूर बता रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल जब आएगा तमाम पुष्टि तब होगी। लेकिन अभी तक के जितने भी राउंड हुए हैं हरियाणा न्यूज ने जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सटीक पाई गई है और
चौथे राउंड की अगर बात की जाए ज्योति, तो भव्य बिश्नोई 4566 वोट जो लेकर इस चौथे राउंड में आए हैं, और कहीं ना कहीं जयप्रकाश की तरफ से 4478, मात्र 88 वोटों की जो लीड है वो भव्य बिश्नोई ने चौथे राउंड में ली है। यही मैं बात कर रहा था ज्योति, अगर बालसमंद का एरिया अगर खुलता है तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई के लिए थोड़ी सी मुश्किल साबित हो सकती है। जेजेपी के लिए थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन वहां हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए आदमपुर जोन की, जब आदमपुर जोन की काउंटिंग होगी तो एक तरफा जो बढ़त है वो कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई या भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आएंगी। क्योंकि देखिए पूरा इलेक्शन कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई जो है एक गढ़ के रूप में देख रहे थे। एक भजनलाल परिवार का जो गढ़ है पिछले 54 साल से लगातार यहाँ से वो विजय होते हुए आए हैं। तो ऐसे में आदमपुर की जनता जो है लगातार उनको एक बेहतर जो है मत देकर उनको विधानसभा या फिर लोकसभा में भेजती रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर इस इलेक्शन की बात की जाए तो काफी टफ मुकाबला होने वाला है। जिस प्रकार से आकलन किया जा रहा था कि भव्य बिश्नोई जो है वो एक तरफा, जिस शुरुआत में कहा जा रहा था कि 20 से 25,000 की जो लीड है वो तो यहाँ कम से कम नहीं नजर आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, जिस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं चौथे राउंड के नतीजों की अगर बात की जाए तो ज्योति मात्र 88 वोट, बहुत कम जो लीड है वो चौथे राउंड में भव्य को मिली है। लेकिन ये देखना होगा बालसमंद जोन और आदमपुर जोन में कौन किसको कितनी फाइट देता है। दोनों का निर्णायक जो है सफर वहां से शुरू होगा। अगर बालसमंद जोन में कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, बीजेपी की तरफ से अच्छा प्रचार किया गया है, अच्छी तरफ से कैंपेनिंग की गई है, तो कहीं ना कहीं वो वोट लेने में हासिल होंगे। और आदमपुर की अगर बात की जाए तो आदमपुर लगातार भजनलाल परिवार के साथ रहा है। आपके पास जैसे ही कोई अपडेट हो आप बताइएगा, और हमारी प्राथमिकता भी है क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं और दर्शक सुनना भी चाहते हैं कि क्या अपडेट है। आपके पास कोई भी अपडेट हो आप जल्दी से जल्दी हमें बताइएगा, आपके पास फिर से आएंगे। गर्ग साहब क्या कहेंगे? चौथे राउंड में लीड तो ये केवल 88 आप कह सकते हैं वोट की लीड है, लेकिन लीड तो जरूर है, जेपी आगे नहीं निकल पाएंगे। ज्योति जी, जिस प्रकार रवि भाई ने बताया ये हकीकत है। ग्राउंड स्तर के ऊपर जो बेल्ट मैंने आपको बताई थी वही बेल्ट रवि जी बता रहे हैं जी। उस बेल्ट के गिनती होनी बाकी है। उसके बाद थोड़ा इसका सिस्टम बनना शुरू होगा, भी पता लगेगा भी कितनी वोटों से हम वहां जीतते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इनका आपसी तालमेल का पता लगेगा भी कौन आगे निकलने वाला है, कौन पीछे रहने